Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot again. This is your monthly tarot cards reading, monthly tarot cards predictions for the month of October. Your love life, your relationship, your health and your career. आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अक्टूबर के मंथ में हम से करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कितना कुछ बेहतर होने वाला है, आपके कौन से ड्रीम्स हैं, कौन सी विशेज़ हैं जो पूरी होने वाली हैं, आपका मूड कैसा रहेगा, आपका माइंडसेट कैसा होगा और आपकी लाइफ में जो भी प्यारे प्यारे से चेंजेस आएंगे हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहिए आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस वॉच करना चाहें तो वो मेरे सेकंड चैनल पर आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ अक्टूबर के मंथ में जो भी चेंजेस आएंगे, कैसे चेंजेस आने वाले हैं और आपकी लाइफ में कितना कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो, चाहे वो अक्टूबर मंथ है या फिर कोई भी मंथ है। तो ओके लेट्स सी। यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, पैशन और स्ट्रेंथ, साथ में कुछ नया करने की चाहत आपके दिल में पैदा होने वाली है। यहाँ पर सेकंड वन एनर्जी जो है वो थ्री ऑफ पेंटिकल की निकल करके आई है। फिर है यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और फिर है यहाँ पर हमारे पास जस्टिस की एनर्जी, एक खूबसूरत एनर्जी है। यू हैव हैंगमैन। और फिर है आपके पास सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, देन यू हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो आप जो है वेटिंग सिचुएशन में हो, वेट कर रहे हो, जो भी आपने एक्शंस लिए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं, उनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं आप उनका वेट कर रहे हो। जो भी आपके काम रुके हुए हैं आपको उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बीच में क्या होगा ना कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद आपको गिव अप कर लेना चाहिए, आपको पीछे हट जाना चाहिए और इस साइड पर कुछ भी बेहतरी नहीं है, ठीक है। मे बी माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहे और आपका माइंड नेगेटिव भी जाए, पर देखो आपके हक में बहुत कुछ बेहतर होगा, ठीक है। जैसा आप चाहते हो वैसा होगा आपकी लाइफ में इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। इंसाफ होने वाला है, कुछ आपके हक में बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ रिजल्ट्स ऐसे आने वाले हैं जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होने वाले हैं या फिर वो आपके हक में बहुत अच्छे होंगे। सो क्या करना है, आपने जस्ट अपना माइंड पॉजिटिव रखना है और उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो कि बहुत अच्छी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अगर आप में से किसी का लीगल इशू चल रहा है ना तो फैसला आपके हक में आएगा। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए शादी के चांसेस भी बनने वाले हैं, शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अगर किसी के साथ फाइट चल रही थी, ठीक है, फाइट थी और कम्युनिकेशन गैप थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कन्फ्यूजन थी, लड़ाई झगड़े, नाराज़गियाँ, तो आपकी तरफ से एफ़र्ट हो रही है ताकि वो जो भी चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। अपने रिश्तों को आप अच्छे से लेकर के आगे चलना चाहते हो। अगर मैं आपके यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ तो पैसा आपके पास मौजूद रहेगा, जितना भी है, चाहे वो थोड़ा है या फिर वो ज़्यादा है। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप कहीं पर उसको ऐसी जगह पर लगाना चाहते हो जहाँ पर कल को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, प्रॉफिट देखने को मिले। मनी से रिलेटेड जो आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। आप अपने छोटे छोटे जो भी ड्रीम्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, उनको भी पूरा कर सकते हो, साथ में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपके साथ अब मिलने वाले हैं, आपके साथ चलने वाले हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपके करियर साइड पे, पैसों की सिचुएशन को लेकर के। ये लोग अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड बना चुके हैं, एक स्टेटस बना चुके हैं, एक लेवल बना चुके हैं, ठीक है। सो इन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज भी है, जैसे भी ये आपको कोई भी मशवरा देंगे, ठीक है, कोई भी गाइडेंस देंगे, सो इनके मशवरे के ऊपर चलना, इनकी गाइडेंस लेना और इनकी बात को मानना आपके लिए बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद हो सकता है और इन फ्यूचर आपका काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप की ऑफ़र भी हो सकती है, ठीक है, आप जो है एक टीम की तरह काम करने वाले हो, एक नई जॉब की ऑफ़र है, न्यू बिज़नेस की ऑफ़र है, कुछ नया करके दिखाना चाहते हो, न्यू स्किल्स को भी सीख रहे हो, जो काम पहले से कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा दिल लगा करके अब मेहनत करने वाले हो। सो पैसा भी उसी तरह से आपके पास आने वाला है जिस तरह आप यहाँ पर एफ़र्ट करोगे। बस एक कोशिश करनी है, वो ये कि गुस्सा नहीं करना। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। छोटी-छोटी बातों पे आप जल्दी हाइपर हो रहे हो, ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, टेम्पर इश्यूज़ हो रहे हैं। एक जज़्बाती इंसान की तरह से आगे चलने वाले हो, जिसको बस ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और जो मैं करना चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता चल रहा मुझे क्या करना चाहिए। सो आप क्या कर रहे हो, अगर किसी ने कुछ बोला है तो फास्टली उसके ऊपर एक्शन लोगे, उसके ऊपर कोई स्टेप लोगे कि अगर इसने ऐसे किया तो फिर मैं भी करूँगा, ठीक है? जबकि ये आपकी ही इमेज को ख़राब कर सकता है। सो थोड़ा-सा आपको सब्र से काम लेना होगा, आपको रुक करके चलना होगा, आपको वेट करना होगा और जिसने आपके बारे में जैसा भी बोला है उसको वक्त ही जवाब दे देगा। सो आप इस बीच में ना पड़ें कि मुझे इसको भी जवाब देना है तो मुझे उसको भी जवाब देना है, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। कुछ न्यू अगर करना चाहते हो ना लाइफ में, सो ये जो अक्टूबर मंथ है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप अगर कि अपनी इमेज बनाना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनके ऊपर काम करना चाहते हो, सो जो भी स्टार्ट करोगे वो आपका जो है आगे चलेगा। तो कोशिश करो जो भी दिल में है उसके ऊपर आप वर्क करो, ठीक है? आप अपना माइंड लगाओ, बहुत प्यारे से आइडियाज़ आपको आने वाले हैं। जो भी प्लान्स बनाओगे उसके ऊपर अगर के काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कामयाबी देखने को मिलेगी। पर हाँ, सम सिचुएशन ऐसा लग सकता है कि जैसे कुछ भी काम नहीं करेगा, बहुत नेगेटिव सी एक एनर्जी आप फ़ील करने वाले हो अक्टूबर के मंथ में। मे बी गिव अप करने का सोचो, पीछे हटने का सोचो, सब कुछ ख़त्म करने का सोचो। सेहत से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल बन सकते हैं, ठीक है? साथ में यहाँ पर क्या है कि आपको आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आप माइंड को पॉजिटिव नहीं लेकर के चलेंगे तो बीच रास्ते में आप कहीं पर रुक जाएंगे। कुछ पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो बार बार पीछे खींचने की कोशिश करने वाली हैं। पास्ट में जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं, जो भी एक्शंस लिए थे, जो भी आपने स्टेप्स लिए थे, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको हैंग कर रहे हैं, आपको स्टक कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। वो चीज़ें एक पछतावे जैसी बनी हुई हैं कि आपको वो सब नहीं करना चाहिए था। सो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्ज़ी सोच लो, वो पास्ट है और वो बदल नहीं सकता। अगर आप कुछ बदल सकते हो तो वो आपका फ्यूचर है। सो उसके ऊपर आपको अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। वेल, यहाँ पर अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस आपकी लाइफ के लिए क्या होने वाले हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है और ये मंथ जो चीज़ें लेकर के आ रहा है उसके ऊपर आपको एंजल्स क्या समझाना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलें लेट्स सी, हम चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, फिर है स्टार की एनर्जी और यहाँ पर लास्ट वन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इमेज बनाने का, स्टैंडर्ड बनाने का, स्टेटस बनाने का, पैसा कमाने का, नाम बनाने का बेहतरीन टाइम है। ऑन सोशल मीडिया अगर काम करना चाहो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? आपको फेम भी मिलेगा और आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। कोई विश है, जो दिल की ख्वाहिश है, जो भी आपका डिज़ायर है, ड्रीम है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आपका माइंड उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आप उस बारे में अच्छा सोच रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी। अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यही कह रहा है कि नहीं हो सकता, तो फिर नहीं होगा। तो कोशिश करनी है, यही खुद को बताना है, यही खुद को समझाना है कि हर चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है? बाकी यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, तो आगे लाइफ में कुछ भी करना चाहो, चाहे वो अक्टूबर मंथ है या कोई भी मंथ है, आपको बस अपनी जो नेक्स्ट मूव हैं, जो भी आपके नेक्स्ट स्टेप्स हैं, उसके बारे में किसी को भी आपने नहीं बताना। जो भी आपके लाइफ में होने वाला है, जो आप करने वाले हो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी आपका मैटर है, उसके बारे में किसी पर्सन को आपने बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं आगे लाइफ में ये करने वाला हूँ या अभी के टाइम में मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है।
तो ये आपके लिए थी एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। वेल अभी मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताती हूँ कि आपके लिए लव मैसेज क्या हो सकते हैं। बाकी इसकी जो एक डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग होगी वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगी चैनल पे, तो आप वॉच कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम जस्ट रैंडमली चेक करने वाले हैं आपके लिए लव मैसेज क्या निकल कर के आते हैं अक्टूबर के मंथ के लिए। सो लेट्स सी क्या हो सकते हैं आपके लिए लव मैसेजेस इस मंथ में। ओके यहाँ पर हेयरफन की एनर्जी है, फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और बहुत प्यारी एनर्जी निकल करके आई है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। रिकन्सिलेशन, रियूनियन, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट और साथ में शादी की एनर्जीज, यहाँ पर मंगनी के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ऑल्सो कुछ लोग ऐसे ज़ोडिएक साइंस के साथ डील कर रहे हैं जिनको बहुत सारा यानी कि कन्फ्यूजन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कॉन्टेक्ट में कमी भी देखने को मिल सकती है, या फिर कोई रियलिटी चेक भी आपको मिल सकता है। पर इस मंथ में शादी के कुछ चांसेस रहेंगे, इंगेजमेंट के और किसी पर्सन के वापस आने के। सो इसके ऊपर डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग आपको जल्द ही चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। वीकली लव प्रेडिक्शंस में भी आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, जो कि मेरे सेकंड चैनल पर मैं अपलोड करती हूँ। टैरो व्लॉग्स सैमन के नेम से चैनल है, वहाँ पर आप ऐसा कीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना आपने रखना है बहुत सारा ख्याल। मेरे चैनल को कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कोई भी आप जो यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। और अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।